सियासत में वार पलटवार का दौर जारी। शरद पवार ने भतीजे अजीत के दावों को बताया झूठा। पवार बोले बीजेपी के साथ कभी नहीं मिलाएंगे हाथ। अपने इस स्टैंड पर हमेशा रहेंगे कायम। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। कभी शिवसेना तो कभी एनसीपी में खींचतान हो रही है। इस बीच राज्य की राजनीति में एक नया मुद्दा सामने आया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के आरोपों को नकारते हुए उन्हें झूठा बताया है। शरद पवार ने पुणे में एक बैठक के दौरान कहा कि वो कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। वो अपने इस स्टैंड पर हमेशा से कायम थे और आगे भी कायम रहेंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि अगर कोई उन्हें भाजपा से हाथ मिलाने का सुझाव भी देगा तो वो उसे नहीं मानेंगे। हमें पार्टी छोड़कर जाने वालों की चिंता नहीं। शरद पवार यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह चुपके से शपथ लेने वाले अगर पार्टी की पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हमें उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही बारामती लोकसभा सीट से अजीत गुट के चुनाव लड़ने की घोषणा पर शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने की आजादी है। हमें पार्टी छोड़कर जाने वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह लोगों की परेशानियां दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अपने युवा नेताओं को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले चुनाव में हमें जीत मिलेगी। इसलिए हमें अपनी विचारधारा वाले लोगों से संपर्क बढ़ाना चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे शरद पवार। शरद पवार ने ये पलटवार अजीत के उन दावों को झूठा बताते हुए किया जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार खुद ही एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे और उन्होंने ही अजीत से भाजपा का साथ देने के लिए कहा था। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार का कद सबसे ऊंचा है। सीनियर राजनेताओं में शामिल शरद पवार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उनके भतीजे अजीत पवार के बगावती तेवरों की वजह से एनसीपी 2 गुटों में बंट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।